वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे दर्शकों के बीच में बहुत फेमस पॉलिटिशियन आई हैं नेपाल से, काठमांडू से। उनका नाम है ऑनरेबल मुन्नू सिगडेल, जो सीपीएनएस पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं और वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जिनका पॉलिटिकल कैरियर जो है ऑलमोस्ट 40 इयर्स से है और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है इनकी नेपाल की। तो ये बता रही थी कि मोनार्की से कैसे इन्होंने फ्रीडम फाइट करके और डेमोक्रेसी के अचीवमेंट पे पहुंचे नेपाल गवर्नमेंट के साथ। तो आज हमारे साथ ये सब शेयर करेंगी। सो प्लीज मैम, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू शांतिवन। नमस्ते। है ना, नमस्ते। सो ऑनरेबल मैम, आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज कुछ शेयर करें आपकी बचपन की जर्नी, जब आप बड़ी हो रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल करियर आपका इतना मतलब गजब का रहा है और इतना पावरफुल करियर रहा है आपका। तो हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें कि कैसे आपने अपना सारा ये ड्रीम कैसे बनाया आपने पॉलिटिकल करियर होने का। नमस्ते। नमस्ते। मैं एक छोटी सी गांव में पैदा हुई थी। मेरा फादर टीचर था, प्राइमरी स्कूल का टीचर था और मैं वहीं पढ़ती थी। उस समय में देश में फ्रीडम नहीं था, वो राजतंत्र था। वो पॉलिटिक्स करने के लिए, वो पार्टी खोलने के लिए और किसी का भी अपना हक जताने के लिए वो अनुमति नहीं देती थी सरकार ने। उसी टाइम में हमारा फादर वो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन में अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे। वो घर में पार्टी का लीडर भी आते जाते रहते थे। हम छोटी सी थी, वो पार्टी का लीडर उस टाइम में फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। हमको चिट्ठी देते थे, वो चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते थे, वो काम करते थे। कितनी उम्र थी आपकी तब? उस टाइम में 10-11 साल की थी हम। इतनी छोटी सी उम्र में? उस समय में उस टाइम से हम चीन में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो ल्यू हुलान का कथा हमको सुनाते थे और हम ल्यू हुलान जैसे ही बनना चाहते थे। अधिकार के लिए लड़ने के लिए बंदूक सामान में भी हमको जो इच्छा, वो चिट्ठी जो ल्यू हुलान छोटी सी उम्र में जो काम करती थी, हम वही काम करते थे। बड़े होकर जो पॉलिटिक्स में हम भी वही उसी की तरह उसी से प्रेरणा लेकर वो काम में लग रहे थे। और वो हमारा बोलते थे कि किसी का मत दिखाना, किसी को भी नहीं बोलना, तुम भी खोलकर नहीं दिखना। वो दूसरा जगह पहुंचाने के लिए हम बोलते थे, हम वो काम करते थे। जब स्कूल में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट यूनियन होता था। उस स्टूडेंट यूनियन का मैं 6-7 क्लास में पढ़ती थी। उसी टाइम में स्टूडेंट यूनियन में संगठित होकर पॉलिटिक्स का शुरुआत हमने किया था। छोटी सी उम्र में हमने वो समाज का कुरीति कुसंस्कार का विरुद्ध आवाज उठाया था। और बहु विवाह, जिस लोगों ने बहु विवाह एक पत्नी होते ही दूसरी पत्नी, हमारे एक दोस्त के अंकल ने वो शादी करके दूसरी श्रीमती ले आए। हमने उसको पकड़ के पुलिस को बुझा दिया। अच्छा। वो मतलब सोशल महिला हिंसा का विरुद्ध वो काम का शुरुआत हमने वहाँ से किया था। वो गांव में एक क्लब होता था, उसमें भी हम संगठित थे। इधर पार्टी का संगठन में भी हम संगठित थे। गांव में बुजुर्ग महिला के साथ हम रात को वो पार्टी का लीडर से पार्टी को गुपचुप बात करते थे। उसी तरह हमने पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा। वो परिवार में फादर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन में थे, इसीलिए वहीं से पार्टी को पॉलिटिक्स में हम शामिल होकर स्टूडेंट यूनियन का डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन तक हो गया। उस टाइम में हमारा देश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में लेडीज वो पोस्ट पे नहीं थी। हमने वो जिम्मेवारी उठाया। उसी टाइम में 46 साल का आंदोलन हुआ राजतंत्र का विरुद्ध में, और उस आंदोलन में हमको पुलिस अरेस्ट करके ले गया। आंदोलन की मैदान से हमको अरेस्ट करके ले गया। उसमें एक पुलिस भी गोली लाकर, पुलिस को जनता ने वो पीट कर मार दिया था। और पुलिस ने भी गोली चलाई थी और अश्रु गैस फाली थी, वहीं से हमको गिरफ्तार करके ले गया था। वो कस्टडी में बहुत यातना दिया। और 2 महीना तक हमको कस्टडी में रखा। 60 days जब वो देश में बहुदल आया, उसका चाहे मल्टी पार्टी सिस्टम का घोषणा किया, उसके बाद हमको जेल से छोड़ दिया था। और उसके बाद हम फिर संगठन में काम करते करते फिर महिला संगठन में भी काम किया। और पार्टी का अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रेसिडेंट हो गया। अभी हम सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। हमने महिला अधिकार के लिए
वुमेन्स एनजीओ का माध्यम से भी बहुत काम किया। जिस महिला को हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, और हमारे देश में वो क्या होता है, छोरी और लेडीज को चाहे और दूसरे देश में भारत में बम्बई में बेच देते हैं, उसके चाहे उसके विरुद्ध में भी हमने काम किया। महिला को पॉलिटिक्स में लाने के लिए वुमेन इन पॉलिटिक्स वो भी प्रोजेक्ट हमने किया। वो बहुत सारा महिला वो पॉलिटिक्स में आने के लिए हमने आंदोलन भी किया। अब उसी का फलस्वरूप हमारा संविधान में 33% महिला का सहभागिता अनिवार्य है। वो लोकल लेवल से सेंट्रल लेवल तक, लोकल गवर्नमेंट में 40% महिला सहभागी है, और प्रोविंस और संघीय सेंट्रल पार्लियामेंट में 33% सीट्स महिलाओं के पास सुरक्षित है, आरक्षण है। वो हमारे आंदोलन के बल से वो हमने प्राप्त किया है। प्रोविंशियल पार्लियामेंट में है। बहुत महिला को पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत समस्या है, घर हेरना पड़ता है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है। वो सबको पॉलिटिक्स में चुनाव में लड़ने के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। महिला के लिए वो नहीं, महिला का अधिकार, आर्थिक अधिकार नहीं होता है। और खास करके आपके टाइम में 40 साल पहले। नहीं अभी भी वो तो अभी भी है। इसका बावजूद अभी थोड़ा थोड़ा जो महिला वो आए है पार्लियामेंट में, अभी कई वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन चुनाव बहुत खर्चीला हो रहा है। महिला वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुटाना नहीं आता। नहीं सकती। वो भी है, मतलब चुनाव बहुत खर्चीला हो गया। हमने ये नहीं सोचा था कि महिला को अधिकार तो दे दिया, महिला को, लेकिन उसकी फंक्शनिंग के लिए फंक्शनिंग वो पुगे, लेकिन वो सेंट्रल लेवल में जहाँ डिसीजन मेकिंग लेवल है उसमें अभी भी महिला कम है। समझ गई। पर फिर भी बहुत बड़ी बात है, इतना इंस्पिरेशन है कि जो आपने बताया कि 10 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया कि छोटी छोटी चिट्ठियां बना के एक मैसेंजर की तरह पॉलिटिकल बुलाकी बोलते उसको। अच्छा, बुलाकी। आई थिंक आई उस वक्त तो कोई टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे उन गाँव में, तो कुछ भी नहीं था उस वक्त, है ना। सो इंस्पिरेशन आपने चाइना की उससे ली। ली हुलान वो एक लेडी है चाइना की मोमेंट में, उस टाइम में उसने बहुत सारा काम किया था। वहीं से हमने सारी इंस्पिरेशन वहां से लिया आपने। उनका स्टोरी हमको सुनाते थे पार्टी का लीडर लोग, बच्चे को बैठकर हम भी वही जैसा बनना चाहते थे। बिल्कुल सही। एंड बहुत अच्छा लगा ये सब जान के मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कहाँ फाइनली आप लाइफ में जब देखते हैं वापस तो आपको लगता है कि कितना कुछ वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाए होते हैं, तो वो कितना चेंज लाते हैं पूरे समाज में। जैसे आपने अभी कहा कि 33% जो आज आरक्षण है वो सिर्फ आप लोगों की स्टार्टिंग की जो मेहनत है और सारा जो जर्नी रही आप लोगों की। सो कितना अच्छा लगता है। अभी एक छोटी सी वो घटना आपको बता दी हूँ। एक दिन हमको फोन आया, एक लेडीज ने फोन किया था, एक बच्ची ने। उसने बोला आप महिला अधिकार में काम करती है, हमको मिलना है। वो आई, हमको, उसको माँ थी और फादर नहीं था। उसका सिटीजनशिप नहीं बन रहा था। फादर नहीं होता है, फादर का भी आइडेंटिटी चाहिए, वो सिटीजन होने का प्रमाण। उसका फादर का नहीं था। उसने हमको बोला हमारा संविधान में आमा के नाम से भी वो सिटीजनशिप पाने पत्र जो होता है वो पाने का संविधान में लिखा है। हमारे आंदोलन के बल से वो संविधान बना है, तो आप क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसको हमने वो जिला अधिकारी का पास ले गया, इसको क्यों नहीं दे रहा है सिटीजनशिप। उसने बोला संविधान में तो लिखा है, लेकिन हमारा वो पत्र हमको नहीं आया है, हम नहीं दे सकते। उसको हमने बहुत वकील जो लोग होते हैं, बहुत हमको उसके लिए बहुत काम किया, लेकिन एक साल 1.5 साल तक उसने वो भी नहीं मिला। अंत में हम उसका फैमिली को गारंटी बैठकर मैंने ये नेपाली है, कुछ होगा तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ करके मैंने जब दस्तखत किया, वो जिला में एक मीटिंग हो गया। उसने सेंट्रल में भी पूछा, जिला अधिकारी ने, उसके बाद उसको नागरिकता मिला, वो सिटीजनशिप मिला। उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, हमको कि कुछ तो मैंने किया है। एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जो आती है। उससे
ठुलो सफलता, मतलब बड़ी सफलता बड़ी की सफलता संतुष्टि हमको मिला। मिल रही, छोटी-छोटी जिसको किसी को देने की, मतलब उसको अधिकार दिला दिया ना, उसके बाद सिटीजनशिप बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है। उसको नौकरी करने के लिए, विदेश जाने के लिए, सब चीजों में वो डॉक्यूमेंट लगता है। आपके नेपाल में पासपोर्ट नहीं होता ना? हाँ, पासपोर्ट तो होता है, लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए वो सिटीजनशिप, वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। जरूरी है। सो बहुत अच्छा लगा मुनुदी आपसे ये सब सुनकर। एंड मतलब आजकल के शायद जो यंग जनरेशन है उसको भी ये चीजें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए, हमारे लिए क्या मायने हम रखते हैं एज अ सिटीजन, और हमारी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो पेट्रियाटिक की फीलिंग है, आपने एक चाइना से उठाया एक पेट्रियाटिक फीलिंग, और उसके ऊपर इतना पेट्रियाटिज्म पे काम किया। तो दीदी आप आज हमारे शांतिवन में हैं, तो अब आप अपने शांतिवन के अनुभव बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या अनुभव, ऐसा कुछ स्पेशल फीलिंग आती है यहाँ पर? हालांकि हमें पता है कि आप काठमांडू में जुड़ी हुई हैं सेंटर के साथ, तो प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। इस शांतिवन में तो हम चौथी बार आए हैं। फर्स्ट बार जब आए थे यहाँ का, और जो उस टाइम में देखा था, हमको लग रहा था महिला ने भी देश चला सकते हैं। इतना बड़ा सेंटर, ये विश्व में ये सेंटर है, विश्व में काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय, ये महिला का नेतृत्व है। वहाँ से हम बहुत प्रभावित हुए थे। तो हम भी चाहते थे कि वुमेन लीडरशिप हर एक क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में होगा, और सरकारी कर्मचारियों को तरफ से भी महिला का चाहे वो वहाँ, मतलब नारी शक्ति का बोलबाला हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हम बहुत संतुष्ट हुए थे। तो अभी वहाँ भी हमने सेंटर से हम जुड़े रहे हैं। काठमांडू तो सेंटर है, हम जहाँ जिला में रहते हैं, हमारे सिटी में, वहाँ से वहाँ हमको आना जाना है। हम वहाँ जुड़े रहे हैं, वहाँ बहुत सारा काम किया है। उसमें अपने जितना सका वो हमारा तरफ से संस्था के लिए हमने वो पॉलिटिकल हिसाब से उसका सारा सपोर्ट आपकी तरफ से आता है। थोड़ा हम किया है, लेकिन वो तो संतुष्टि तो नहीं है, हमने इससे बड़ा भी और भी कुछ कर सके। जब हम वहाँ जाते हैं बहुत संतुष्टि मिलती है सेंटर में भी। आपने मेडिटेशन ट्राई करी? हाँ, मेडिटेशन किया है। करते हैं आप रेगुलरली? रेगुलर तो नहीं, वो ऑनेस्टली हम कहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं कभी कभी टाइम के हिसाब से। घर में हम करते हैं। हमने प्रैक्टिस भी किया था वहाँ के विजय भाई जी के साथ। मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी उसने भी, हमारा बेटी भी यही माउंट आबू को लेकर आई थी। हमारा हस्बैंड भी आए थे। और उस टाइम से हमारी बेटी अभी तक जब उसका बाहर है, विदेश में है, लेकिन वो बाबा को याद करती है। अच्छा। उसने अभी बोला है आप माउंट आबू जा रही है, वहाँ बाबा को बोल दीजिए हमने भी बाबा को याद कर रहा है। बहुत अच्छा बोल दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा वर्कलोड और बहुत होता है। जब सेंटर में जाते हैं, जब बाबा को याद करते हैं तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते हैं, लेकिन वो पूरा समय तो हम नहीं दे सका है, लेकिन पर अब जरूर दीजिएगा। अब वहाँ एक आमा घर हमने बनवाया है, हमको भी हम सब मिलकर। मेरा भी थोड़ा वहाँ कंट्रीब्यूशन है मेरा, मतलब प्रोविंस मेंबर से तरफ से और पर्सनली पे भी। हमने वहाँ का भाई जी से बोला है एक कमरा हमारे लिए भी रख दीजिए। कभी कभी हम वहाँ जाते, बहुत शांति मिलते है। और अब हम जिन पार्टी में है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो तो जो धर्म मानते हैं, धर्म नहीं है। हमने बुझा है ओम शांति धर्म नहीं, दर्शन है। दर्शन में जीवन जीने का कला है। ये कला यहाँ से सीखो और इसने अपना जीवन में धारण करो, और हर एक सफलता मिल जाएगा हमको। वो बात और दूसरों को सबको आप बताते हैं अपनी पार्टी में। यूथ तो यूथ है, चाहे वो हमारा नेपाल है, चाहे वो इंडिया है, या कहाँ है। तो आप एक बहुत स्पेशल मैसेज कुछ यूथ के लिए कहना चाहेंगी जो आजकल के हैं, कि उनको किस तरह से आपकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो सीखें कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, या कुछ वैल्यूज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपने अपनाए हैं, जो आप जरूर शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए।
ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय है, यहाँ बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलते हैं। खास करके युवा जो आज वो प्रदूषण के विभिन्न पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, गलत संगत में फंसकर उसका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को राजयोग से जोड़ना चाहिए। राजयोग ने व्यक्ति को जीवन परिवर्तन करने के लिए एक माध्यम होता है। इसलिए अपने जीवन परिवर्तन जब होता है, उसका अपना परिवार का अच्छा के लिए काम कर सकते हैं, देश का अच्छा के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए राजयोग कोई धर्म नहीं है, हमने बुझा ये धर्म नहीं है, ये व्यक्ति अथवा जीवन लाइफस्टाइल है, जीने की शैली है। अहिले के जुन यो समय में बहुत सारे युवा महिला हरेक व्यक्ति के लिए राजयोग बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। उसमें जोड़ने से उसका कतिपय को क्या होता है, राजयोग ओम शांति ने परिवार बर्बाद कर देता है, एक बिल्कुल नहीं है। जब वो यहाँ आते हैं, जो यहाँ लाना चाहिए, जब आते हैं तो उसले अपना जीवन परिवर्तन के लिए अपना लाइफ स्टाइल जब चेंज होता है, उसका अपना परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए एकदम जरूरी है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि कितना इम्पोर्टेंट है आजकल की जनरेशन में ये चीजें समझना। और अगर वो इन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो बिल्कुल बहुत परिवर्तन आ जाता है जिंदगी को। इनफैक्ट जो चैलेंजेस हैं आजकल के टाइम के, तो उसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी, और आपका वापस हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे शांतिवन वापस आएं और जल्दी आएं और अपने वापस काठमांडू में और अनुभव आपको अच्छे मिले राजयोगा मेडिटेशन से। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल में आपको स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, हम आतुर हैं। वहाँ से भी आपसे बात करेंगे। जरूर। ओम शांति।